नमस्कार। एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर यह कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक जो चल रही है वो अभी जारी है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो लगातार मंथन चल रहा है। जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र दे रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यह बैठक चल रही है दिल्ली में। तो बीजेपी का महामंथन चल रहा है और प्रधानमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गए हुए हैं और तस्वीरें इस बैठक की आप देख रहे हैं जहां पर मंत्र दिया जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों। तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तस्वीरें ही सब कुछ बता रही हैं, हकीकत दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश पूरी तरह से पानी पानी हो गया। ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे क्योंकि आफत मूसलाधार तरीके से बरस रही है और बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी मध्य प्रदेश में अभी जारी है। यह ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट 6 संभागों के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है जिसमें 10 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। 24 से लेकर 48 घंटे तक ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश में बनी रह सकती है। इसके पहले आपको बता दें कि नर्मदा नदी उफान पर चल रही है। सड़कें, नालियां, नदियां, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई गांवों का संपर्क तक टूट चुका है। तो एमपी में भारी बारिश का दौर जारी है और इसकी 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। हरदा की बात करें तो यहां पर नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। निचली बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। शाजापुर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां के काला पीपल में लगातार बारिश जारी है और यहां तो रस्सी के सहारे गांव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। आलम यह कि जब बारिश का दौर आता है तो महिलाएं गांव छोड़कर मायके चली जाती हैं। नर्मदापुरम में सेल्फी लेने की होड़ में युवक अपनी जान को भी दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा खरगोन की अगर बात की जाए तो यहां ग्रामीण बारिश के दौरान उफनती कुंदा नदी को बैलगाड़ी के सहारे पार करते हुए नजर आए, उसकी तस्वीरें भी नजर आई। और भोपाल राजधानी की अगर बात की जाए तो यहां तेज बारिश के कारण सड़कों पर भी पानी भर गया, सड़कें गायब हो गईं, तालाब में तब्दील हो गई। निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से लोगों की भारी परेशानी हो चुकी है। लिंक रोड नंबर 2 पर भी पानी भर गया, सड़कें गुम हो गई। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले वक्त में भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। तो एमपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से डैम के गेट भी खोले जा रहे हैं। भोपाल में कलियासोत तो खंडवा में इंदिरा सागर ओंकारेश्वर बांध के गेट खोल दिए गए। एमपी में बारिश का दौर जारी है। भोपाल में बारिश की वजह से डैम का जलस्तर बढ़ गया, लिहाजा कलियासोत डैम के गेट खोले गए। यहां एक कर डैम के 5 गेट खोल दिए गए। गेट खोले जाने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पानी के प्रवाह को अपने कैमरे में कैद कर लिया। प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। बीते 24 घंटे से भोपाल के अंदर 277 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है, लेकिन सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी पूरी तरीके से भर गया है। कई जगह पर सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई हैं। उधर नर्मदा के ऊपरी इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद इंदिरा सागर बांध के भी 12 गेट खोले गए हैं। खंडवा के ओंकारेश्वर में एक दिन पहले ही बांध लबालब होने पर गेट खोल दिए गए थे। इंदिरा सागर बांध प्रबंधन ने कहा है कि इन गेटों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। 12 गेट खोले गए हैं और हम लोग अभी 2000 क्यूमेक्स पानी छोड़ रहे हैं।
और ये संभावना है कि अभी का जो वहाँ का इनफ्लो है हांडिया से होशंगाबाद से, उसको देखते हुए ये हमें शायद गेट और बढ़ाने पड़ेंगे और डिस्चार्ज और बढ़ाना पड़ सकता है। बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत जरूर बढ़ी है, लेकिन बांधों में पर्याप्त पानी भी भर चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सीहोर के कुलांस नदी में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश के बाद जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें बिल्किसगंज मार्ग की, जो नदी के तेज बहाव की वजह से बंद हो गया। सड़क संपर्क टूटने के चलते आसपास के 1 दर्जन गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। वहीं नर्मदापुरम में सेल्फी लेने की होड़ में 4 युवकों पर यह होड़ भारी पड़ गई। तवा डैम के गेट खुलने की वजह से 4 युवक सेल्फी लेने के लिए नदी के बीच चट्टान पर पहुंच गए थे। इस दौरान जलस्तर बढ़ता चला गया। चारों युवक यहां पर फंस गए। फंसने के बाद चारों मदद की गुहार लगाने लगे, जिसे सुनकर ग्रामीणों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह इन्हें बाहर निकाला। तो मध्य प्रदेश के 1000 से अधिक स्कूलों की मान्यता बहाली को लेकर राहत की खबर आई है। एमपी का स्कूल शिक्षा विभाग तय समय में मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता बहाल करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी भी स्कूल की मान्यता निरस्त करना नहीं, बल्कि जो कमियां हैं उसमें सुधार किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के 1000 से अधिक स्कूल जो हैं मान्यता को लेकर उनके नवीनीकरण पर संकट है। मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस तरह की खबरें हैं कि जो स्कूल निर्धारित अहर्ताएं पूरी नहीं कर रहे हैं, उनका नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे 1000 स्कूलों के लिए क्या प्रावधान किए? ऐसे स्कूलों का नवीनीकरण करने की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही है। जो कुछ कमी है उन कमियों को दूर कराने का काम स्कूल प्रबंधन से कराए हैं, लेकिन ये कहना कि हम उनको मान्यता नहीं देंगे, नवीनीकरण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल ही अव्यवस्थित है, बच्चों की सुविधाएं नहीं हैं, केवल उन कुछ एक स्कूलों को छोड़ करके हम सभी स्कूलों पे हमने कुछ समय निर्धारित करके, छोटी मोटी सफाई नहीं है, शौचालय नहीं है, तो उनको हमने कहा है कि भाई इनको ठीक करो, हम उसके निरंतर करेंगे नहीं। लेकिन सर, स्कूल सेशन शुरू हो गया और ऐसे में अगर लेट मान्यता मिलती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें नहीं हो जाएंगी। जो लोग एडमिशन जब आवेदन उन्होंने किया है, हम लगातार हमने बाकी लोगों को अनुमति दे दी है, लेकिन जिनमें कमी थी उनको भी हमने काफ़ी 2 दिन से लगातार वो करके हम निराकरण करते जा रहे हैं। 3-4 दिन में हम लगभग सब लोगों की सुनवाई करके और उनका निराकरण करेंगे। कुछ बचेंगे तो उनको जो कमी है तो उनको आगे करके तो ये स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी स्कूल हैं जो अपनी निर्धारित मान्यताएं पूरी नहीं कर रहे थे, उन सबको एक एक करके मान्यताएं दी जा रही हैं ताकि आने वाले समय में वो सही ढंग से काम कर सकें। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही युवाओं को साधने में जुटी हैं। एमपी में यूथ कांग्रेस जल्द ही बेरोजगार महापंचायत का आयोजन करने वाली है। चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर बीजेपी ने यूथ महापंचायत का आयोजन किया। सीएम शिवराज ने इस दौरान कई योजनाओं का ऐलान भी किया। माना यह जा रहा है कि बीजेपी का फोकस युवाओं पर है। उधर कांग्रेस भी युवाओं को साधने के लिए भोपाल में बेरोजगार महापंचायत का आयोजन करेगी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि जनता से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करने वाले युवाओं को पार्टी टिकट से भी नवाजेगी। जो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे युवाओं की है, जो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई, इनको लेकर भी प्रदेश में आने वाले समय में बड़े बड़े आंदोलन हम तैयार करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य है कि 2023 से पहले हर विधानसभा में सभी बेरोजगारों को हम इकट्ठा करें और एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की महापंचायत हम भोपाल में करें। उसको लेकर हमने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। सबको जवाबदारियां तय कर दी गई हैं और जल्दी हर विधानसभा तक हम पहुंचने जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस से 16 में से 4 नगर निगमों में यूथ कांग्रेस के साथियों को मौका मिला है और जहां वो हारे हैं, बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। एक छिंदवाड़ा में हमारे यूथ कांग्रेस के साथी विक्रम आके जीते भी। और इसी पैटर्न पर कमलनाथ जी ने साफ कर दिया है कि जो जो युवा बिल्कुल अपने सर्वे में आते हैं और वो ताकत से लड़ने के लिए तैयार है, तो उनके लिए टिकट भी देंगे और उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। बेरोजगार महापंचायत के लिए कार्यकर्ताओं को सभी जिलों में बेरोजगारों को इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक में युवाओं को टिकट देने पर भी चर्चा की गई।